जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनीस सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल पर विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था वो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स, और कुछ रूल्स आपको बता दिए गए थे, कुछ रूल्स रह गए थे। जो रूल्स आपको बता दिए गए हैं उनसे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए जो रूल बच गए हैं उनको हम कुछ आज समझा देते हैं। जैसे आज का रूल बताते हैं हम आपको। क्या दिया गया है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, क्या, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बता दें, इकाई का अंक 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से इकाई का अंक कोई भी हो सकता है। अब आपको यहां से रूल सीखना है कि इकाई के अंक के लिए क्या क्या रूल है। जैसे कि आज आपको नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या करना हमें, तो उस संख्या की घात कुछ भी हो। कुछ भी हो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 150, 500, 4000, 4525, 10,626, कुछ भी हो, तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। यह नियम शून्य घात पर लागू नहीं होता। यह नियम शून्य घात पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता शून्य घात पर लागू? क्योंकि यदि किसी संख्या की घात शून्य हो जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। अतः यह नियम शून्य घात पर लागू नहीं होता। जैसे अब आपको कुछ संख्या हम बताते हैं और फिर उनके इकाई का अंक आपको लिखवाते हैं, क्या होगा। जैसे यही देख लीजिए आप, पहले क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, क्या दी गया है। निम्न संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा। और संख्याएं क्या दी गई हैं आपको, जैसे ए में दिया गया है 1335 की घात 193 बराबर, बी में क्या दिया गया है 1231 की घात 4312, सी में क्या दिया गया है 3476 की घात 1798, डी क्या दिया गया है 3790 की घात 1589।
ई क्या दिया गया है 45, 45 की घात 9/2 बराबर एफ क्या दिया गया है 341 की पावर XY32 बराबर जी में क्या दिया गया है 526 या 1526 कुछ भी हो सकता है 2XYZ और H में क्या दिया गया है 3910 की पावर 1312। अब इनमें आपको इकाई का अंक निकालना है। क्या करना है में संख्या का इकाई का अंक बराबर। अभी आपको क्या बता कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उस संख्या की घात कुछ भी हो 1 हो 2 हो 5 हो 25 हो 45 हो 56 हो 99 हो 999 हो 1225 हो 193 हो 4312 हो कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका इकाई का अंक सेम होगा। अर्थात इसका क्या आएगा 5 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या दिया है 1 दिया है तो 1 के लिए भी वही रूल है, इसमें भी इकाई का अंक 1 होगा। 6 में इसमें क्या है इसकी घात क्या है 1798 तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। 3790 की पावर 1589 तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी इकाई का अंक 0 ही होगा। 4545 की घात 92/2। अब देखिए यहाँ पर ये चर संख्या दी गई है, चर और अचर में आप मतलब अंतर समझते होंगे, अर्थ समझते होंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 8 ये क्या है ये अचर संख्या है, अर्थात इनका स्थानीय मान आप किसी भी संख्या में कहीं पर भी रख लीजिए तो इनका स्थानीय मान नहीं बदलेगा। परंतु चर संख्याएं कैसे होती है XYZ ABCDEFGH इसमें आप कुछ भी रख लीजिए कै ख ग घ ग कुछ भी, अर्थात उसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग निकल कर आएगा। 92Y2 यहां पर y का मान 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी, यानी कि 0 से लेकर 9 तक यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे भी इस संख्या के इकाई के अंक पर कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे 341 का दिया गया है XY32 तो यहां पर XY का मान आप कुछ भी रख लीजिए, घात कुछ भी हो 0 0 भी हो सकती है, यहां पर XY का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एनीथिंग, तो इकाई के अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकाई का अंक आपका 1 ही रहेगा। 1526 की पावर 2XYZ यहां पर भी XYZ का मान आप कुछ भी रखिए, बस 0 नहीं है, क्योंकि आपको नियम में बताया गया था कि ये आपका 0 पर लागू नहीं होता है। लेकिन यहां पर 0 हो सकता है, जेड का मान भी 0, वाई का मान भी 0, एक्स का मान भी 0, क्योंकि इसके पहले 2 है। अर्थात क्या नहीं होना चाहिए, हमने आपको रूल में क्या समझा है कि यह घात यह नियम 0 पर लागू नहीं होता है। 0 पर नियम कैसे लागू नहीं होता है, जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन में बताया, क्या बताया आपको, यह नियम शून्य घात पर लागू नहीं होता है। कैसे, जैसे कोई संख्या है, क्या है कोई संख्या 21 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। जैसे BC की होल पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा। या 5325 की घात 0 इसका मान भी 1 होगा। इसलिए यह नियम शून्य घात पर लागू नहीं होता है। कौन सा, कि 1, 0, 5 और 6 पर इकाई के अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आज क्वेश्चन से देखते हैं कैसे आपको करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 36 की पावर 123, 121 की पावर 111 और 126 की पावर 150 तीनों संख्याओं के आपस में गुना है और इनका इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो 36 की पावर 123 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6।
इसी प्रकार 121 की पावर 111 का इकाई अंक 1, 126 की पावर 150 इकाई अंक 6, अर्थात प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, 36 की पावर 123 गुना 121 की पावर 111 गुना 126 की पावर 150। अब यहाँ से इकाई अंक आप ले लीजिए 6, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 6 आया, और 6 एकम 6, 6 छंग 36 बराबर इकाई अंक कितना आया, इकाई का अंक आ गया आपका 6। कुछ समझ में आया है? एक बार और सुन लीजिए। जो हमने आपको आज नियम बताया है, वो नियम ये बताया है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 और उनकी घात कुछ भी हो, तो उनकी घात कुछ भी हो तो उनके इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 391 की पावर 388 गुना 1236 की पावर 31 गुना 1255 की पावर 1261 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो नियम से क्या करेंगे, नियम से आपको लेना है, नियम से किसके लिए, इकाई के अंक के लिए। इकाई के अंक के लिए क्या करना है, 391 में क्या आएगा 1, 1236 में 6, 1255 में 5, 6 कम 6, 6 बजे 30, और 30 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट 1335 की घात 193 का इकाई का अंक क्या होगा। रूल में ही समझा दिया गया है आपको। क्या समझा दिया गया है, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इकाई का अंक बराबर 5। 1231 की पावर 4312 का इकाई का अंक, रूल में क्या बताया, 1 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 ही होगा, बराबर 1। करते जाइए क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे रूल आपको समझाएंगे कि आप याद करेंगे। सर ने कैसे बता दिया, कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे। एग्जाम्स में आप चुटकियों में क्वेश्चंस को करके आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी होगी। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 3476 की पावर 1798 का इकाई अंक क्या होगा। तो चूंकि 6 है, अतः इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 ही रहेगा, क्योंकि पावर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3790 की पावर 1589 का इकाई अंक, तो इसमें क्या होगा, इकाई का अंक बराबर 0। पावर से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है आपको। ऐसे ही करती जाइए, क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। आराम से बैठे बैठे करते रहिए। अब जैसे एक लंबी सीरीज आपको दे दी गई है, क्या दी गई है, 3790 की पावर 586 गुना 2341 की पावर 678 गुना 5675 की पावर 922 गुना 6586 की पावर 624 का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां क्या करेंगे, इकाई के नियम से, इकाई के नियम से क्या, इसका इकाई अंक 0 गुना इसका इकाई अंक 1 गुना इसका इकाई अंक 5 गुना इसका इकाई अंक 6, तो 0 गुना 5 छंग 30 एकम 30, ये आ गया 30 बराबर 0। तो इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आया आपका 0 होगा। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से तो आपको आना चाहिए, समझ में आपकी आना चाहिए। जैसे चलिए अब नेक्स्ट रूल एक आपको और आज समझा देते हैं। अभी थोड़ा आपके पास समय है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या है, यदि घात
विषम है किसकी संख्या की, तब 1 मानेंगे। तब घात को क्या मानेंगे, तब घात को 1 मानेंगे। तब घात को 1 मानेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि घात सम है तो घात को 2 मानेंगे। कब मानेंगे 2? ये रूल किसके लिए तैयार हो रहे हैं आपके, ये इकाई के अंक के लिए तैयार हो रहे हैं। कब? जब, अब यहां नीचे इसका रूल आएगा जब। कब? जब किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो। क्या हो? 4 या 9 हो तो संख्या का घात। तब यदि संख्या की घात विषम है तो 1, यदि सम है तो 2 मानेंगे। कैसे? चलो इसको करके आपको हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, कोई संख्या है। क्या है? कोई संख्या है 414 की पावर 1435। इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे और पावर को 1 मानेंगे। अब इकाई का अंक कितना हो गया? 4, और पावर क्या मान ली हमने? 1, चूंकि विषम है तो 4 एकम 4। यही आपका इकाई का अंक होगा। क्या होगा? 4 होगा। और यदि 414 की पावर 1434 अर्थात 5 की जगह 4 होता, तब ये सम है। इकाई का अंक बराबर सम है तो 4 की पावर 2 लेंगे अर्थात 4 चौक 16, तो इकाई का अंक 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं क्या है। जैसे एक संख्या ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 519 की पावर 435 बराबर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो चूंकि घात विषम है अतः इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बराबर 9 की पावर 1 अर्थात 9 होगा। और ये तो पहला है। दूसरा कोई क्वेश्चन अलग से हो, जैसे 519 ले लीजिए। 519 को 432 इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताया है। अब घात क्या है? 2 आ गया तो घात सम है। चूंकि घात सम है अतः इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 9 की पावर 2, 9 9 81 अर्थात 1 होगा।
कुछ समझ आया आज का? ये थी आज की मैथ की क्लास। मुझे विश्वास है कि इस क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।